क्वेश्चन दिया हुआ है इसरो सेंट अ व्हीकल टू मून एट द स्पीड ऑफ 1000 miles per hour if further bent to Mars at the speed of 2300 miles per hour if the overall average speed was 1800 miles per hour. Calculate the ratio of time taken to travel from Earth to Moon and time taken to travel from Moon to Earth. तो चलिए देखते हैं कैसे करना। सपोज एक सैटेलाइट व्हीकल दिया हुआ है हमको, ठीक, सैटेलाइट व्हीकल है हमारे पास, ई मान लेते हैं। हमको इससे कहाँ पे जाना है, पहले अर्थ से मून पे जाना है, ई, ठीक है। फिर मून से कहाँ पे जाना है, मार्स पर। तो जब अर्थ से मून पे जा रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी है, 1000 माइल्स पर आवर। और जब मून से मार्स पे जा रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी है, 2300 माइल्स पर आवर। और अर्थ से मार्स तक की एवरेज स्पीड दी हुई है हमको कितनी, 1800 माइल्स पर आवर, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट टाइम मान लेते हैं t2, यहाँ पे सपोर्ट टाइम मान लेते हैं t1, ठीक है। ये टाइम मान लेते हैं इसका सपोर्ट t, ठीक। इसका स्पीड मान लेते हैं सपोज s। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके, टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो s1 इंटू t1 होगा प्लस s2 इंटू t2 डिवाइड बाई क्या होगा, t1 प्लस t2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब चलिए स्पीड दिया हुआ है एवरेज, तो 1800, इसको s1 हमको दिया हुआ है, सपोज ये s1 है, ये t1, ये s2 है, ठीक है। तो s1 कितना है, 2300 इंटू इसका टाइम कितना है t1 प्लस s2 कितना है 1000 इंटू t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो आप यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए अब इसको 1800 t1 प्लस 1800 t2 इक्वल टू 2300 t1 प्लस 1000 t2, ठीक है। तो यहाँ से आप t1 अपॉन t2 का रेशियो फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, 8:5, ओके। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो t1 अपॉन t2 का रेशियो आएगा 8:5, ओके। वाला क्वेश्चन था, उसको करने का एक और मेथड देख लीजिए। ये s1 स्पीड दिया हुआ था, s2 स्पीड दिया हुआ था और s दिया हुआ था, ठीक है। तो s1 स्पीड कितना दिया हुआ था, 1000 माइल्स पर आवर, ये दिया था 2300 माइल्स पर आवर, एवरेज स्पीड दिया हुआ था 1800। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2300 माइनस 1800, ये कितना आएगा, 500। 1800 माइनस 1000 तो आएगा 800। तो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे t1 रेस टू t2 कितना आएगा, 5:8, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन दिया है हमको, a rabbit on controlled diet is fed daily 300 grams of mixture of two foods, food X and food Y. Food X contains 15% protein and food Y contains 5% protein. If the rabbit's diet provides exactly 30 grams of protein daily, how many grams of food X are in the mixture? तो चलिए देखते हैं। हमको food X दिया हुआ है, ये फूड बाई है, ये एक्स मान लेते हैं फूड, ये फूड बाई है। इसमें क्या है, 15% प्रोटीन है, फूड बाई में 5% प्रोटीन है। इसको जब ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, जो रैबिट को दे रहे हैं, तो उसमें उस जो फूड न्यू फूड बनना है तो उसमें देखिए एक्स प्लस वाई जो फूड बनना है, तो उसमें क्या है 30 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, 30 ग्राम प्रोटीन। तो 30 ग्राम टोटल वेट कितना है, 300 ग्राम। अगर 300 ग्राम 30 ग्राम कितना हुआ, 10%, ये परसेंटेज से आप फाइंड कर लेंगे।
30 ग्राम 300 ग्राम का कितना है 10%। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई, तो एक्स कितना है 15%, वाई कितना है 5%, ओवरऑल कितना है 10%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होना है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, 10%। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 15 माइनस 10 कितना आएगा 5, और 10 माइनस 5। तो x रेश टू वाई यहाँ से कितना आएगा, x रेशियो वाई कितना आएगा 1:1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फूड x कितना होगा, हाफ ऑफ होगा, क्योंकि 1:1 में है। तो फूड जितना फूड x होगा उतना ही फूड y होगा। तो फूड x कितना 1/1 + 1 × 300 ग्राम। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 150 ग्राम। फूड x 150 ग्राम, फूड y भी 150 ग्राम। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर्स फॉर ₹20 टू हैव अ मिक्सचर वर्थ ₹10 2/3 अ लीटर। ओके, तो चलिए देखते हैं। दो मिक्सचर दिए हुए हैं, एक में मिल्क है, दूसरे में वाटर। ठीक, मिल्क का कॉस्ट हमको दिया हुआ है और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो उनका कॉस्ट कितना है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं मिल्क और वाटर को, तो इनका न्यू कॉस्ट कितना आ रहा है 10 3 30 और 2 ₹32/3 पर लीटर। ठीक है, और इसका कॉस्ट देखिए 1.5 लीटर मैं लिख देता हूँ। 1.5 लीटर का कॉस्ट कितना है, 1.5 लीटर का 20 रुपीज़। ओके, तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना आएगा, 1 लीटर का आएगा 20 डिवाइड बाई 1.5। तो यहाँ से 5 3 × 15, 5 से काटेंगे तो 40। ओके, तो आएगा ₹40/3 पर लीटर। तो आएगा मिल्क का कॉस्ट कितना हो गया ₹40/3 पर लीटर। और वाटर का कॉस्ट आपको पता ही है, फ्री है, तो ₹0। ठीक है, अब चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। सपोज x मिल्क है, y वाटर है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है उस वो ये 32/3, ये 40/3। ठीक है, ये 0 है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आएगा कितना 32/3 माइनस 0 करेंगे तो ये कितना आएगा 32/3, और 40/3 माइनस 32/3 करेंगे तो ये कितना आएगा 8/3। तो इनका रेशियो कितना आएगा, अगर हम यहाँ से x रेश टू y निकालेंगे तो कितना आएगा 32:8, और इसको लिख सकते हैं 4:1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मिल्क रेशियो वाटर का रेशियो आ गया। ठीक है, इसको x को मिल्क माना था, y को वाटर माना, तो इनका रेशियो आ गया।